अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं तिलस्मात चैनल की जानिब से। और आज एक बहुत ही पसंदीदा एक अमल लेकर आया हूँ, एक मंत्र लेकर आया हूँ। सिफली है ये उन दोस्तों के लिए है जिनके महबूब या मतलूब भागे हुए हैं, उनको छोड़कर जा चुके हैं। तो उनकी वापसी के लिए ये अमल किया जाएगा। ये बहुत ही मुजर्रब और तजर्बेशुदा अमल है। भागे हुए को वापस लाने का ये सिफली तिलस्म है। ये जहन में रखिएगा, ये सिर्फ 7 चिराग आपने जलाने हैं। वो जो चिराग में फलीता बनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये 7 चिराग आपने जलाने हैं और ये रात को जलाए जाएंगे। ज़ाहिर है 7 बत्तियां आप बनाएंगे और साथ ही उसके चिराग बन जाएंगे। ये मैं लिखकर भी आपको वीडियो में दे दूंगा, मैं यहाँ भी आपके सामने लिखूंगा। भागे हुए की वापसी, ये हमारे आज के अमल का उन्वान है, हमारी आज की वीडियो का उन्वान है, भागे हुए की वापसी। वो महबूब जो आपको छोड़कर जा चुका है और हर किस्म का जवाब आपको दे चुका है कि मुझसे किसी किस्म की तवक्को मत रखना, मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। ये उसके लिए स्पेशल है। ये स्पेशल चीज है, तो छोटा सा काम है, छोटा सा काम। बस 7 दिन का आपको वेट करना है। 7 दिन आपने इसको जलाना है और फिर उसके बाद इसका तमाशा, इसकी पावर आपने देखनी है कि पावर इसकी कितनी है। आपका महबूब जहां भी जा चुका है, चाहे वो मुल्क से बाहर जा चुका है, जब आप इसको जलाना शुरू करेंगे तो उसके दिमाग में एक घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। पहले दिन से ही घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। उस 7वें दिन तक वो घंटी उसको पागल कर देगी। तो मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आपको ले चलता हूँ वहां जहां मैं आपको ये लिख के बताने वाला हूँ। ये वो मंत्र मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ जो आपने लिखना है और उसको जलाना है। अल्लाहु हत, ये मैं आपको अलग से भी लिखकर वीडियो में दे दूंगा। ये ऐन, ये तोए, फिर वाव, अततू, आगे दाल, फिर वाव, अततू दू। अल्लाहु हत अततू दू, और आगे आपने लिखना है दूलू। बस ये मंत्र है, अल्लाहु हत अततूदू दूलू, अल्लाहु हत अततूदू दूलू। ये आपने लिखना है उस कागज पे जिसकी बत्ती बनाई जाएगी। और नीचे आपने नाम लिखना है, फुला बिन फुला हाजिर हो। बस इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना है इसके ऊपर। ये आपका मंत्र तैयार है, आपका तिलस्म तैयार है, जो आपने भागे हुए को वापस लाने के लिए आपने करना है। उसके बाद आपने करना यह है कि आपको सिर्फ ये ऊपर से भी कागज को काट देना है आपने, और नीचे से भी काट देना है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये इसको मैं अलग कर देता हूँ। आप इससे भी ज्यादा बारीक लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इतना मोटा। ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है। इससे भी छोटा लिखा जा सकता है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये आपके पास ये बनेगा। ये 7 बत्तियां आपने बना लेनी है, 7 पीस ऐसे आपने बना लेने हैं। एक ही दिन चाहे बना लें, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी वक्त, किसी भी दिन इसको बना लें, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। उसके बाद आपने इसको लपेटना है ऐसे। ये लंबाई के रुख में लपेटा जाएगा। इसको तावीज की तरह फोल्ड नहीं करना, इसको इस तरह से फोल्ड किया जाएगा। ये आपकी बत्ती बन गई जलाने के लिए, चिराग में जलाने के लिए। और इसके ऊपर हल्की सी रुई आप लपेट दें। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, वो रूल की शक्ल में होती है। छोटा सा रूल ले लें या उसमें से काट के अगर आपको दे दें, इसके ऊपर लपेट दें। उसके बाद चिराग आपने डेली नया लेना है, रोजाना आपको नया चिराग लेना है। इसका मतलब ये है कि आपको कुल 7 चिराग खरीदने पड़ेंगे। 7 चिराग आप खरीदेंगे और उस चिराग में आप चमेली का तेल भी डाल सकते हैं, सरसों का भी डाल सकते हैं, कोई भी तेल डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो तेल है इसके लिए वो है चमेली का तेल। चमेली का तेल आप लेंगे। ये बत्ती आपके पास बनी हुई होगी कागज की, उसके ऊपर आप रुई लपेट के सारे एक दिन ही तैयार करके रख लें।
उसके बाद रात को आपने 11 बजे एक बत्ती उठानी है, एक चिराग उठाना है, उसके अंदर चमेली का तेल डालना है। उसके अंदर ये बत्ती रखने के बाद आपने इसको जला देना है किसी अकेली जगह पे जहाँ इसको कोई देखे ना और ना ही कोई इसको बुझा पाए। आपने इसको जला के छोड़ देना। उसके बाद आपका काम खत्म। अगर आप 10-15 मिनट चिराग के सामने बैठेंगे अपने मतलूब का महबूब का तस्वर करके, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट से आपको मिलेगा। उसके बाद आप चिराग को जलता रहने दें, छोड़ दें। सुबह उठाएं और उस चिराग को, बत्ती को और जो तेल उसमें बचा हुआ हो उसको उठा के आप बाहर फेंक दें या कहीं दफन कर दें। दूसरे दिन आपने फिर दूसरा चिराग, नया तेल और नई बत्ती जला देंगे। ये 7 दिन आप जला दें। ये 7 दिन आपके खत्म नहीं होंगे, मुकम्मल नहीं होंगे, तो आपके मतलूब का राब्ता आपके साथ हो जाएगा। जो परेशानी उसके साथ है, जो मसला उसके साथ है, वो आपको बताएगा कि ये मसला है, मैं आ रहा हूँ, या जैसे भी होगा वो आपके साथ राब्ता करेगा। ये एक मामूली सा अमल समझकर इसको आपने इग्नोर नहीं करना। ये बहुत पावरफुल है, सिफली है और बहुत शानदार अमल करता है। और ये इसके लिए सबको इजाजत है। इसको मुसलमान भी कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं, सबके लिए है, किसी के लिए भी इसको मना नहीं है। बस नाम आपने लिखना है, फलां बिन फलां, मतलूब का नाम और आगे उसकी वालदा का नाम। और अगर मतलूब मर्द है तो पहले फलां पे उसका नाम लिखा जाएगा और आगे जो बिन है वहाँ बिन ही लिखा जाएगा और दूसरे फलां पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। और अगर मतलूब खातून है तो पहले फलां पे खातून का नाम लिखा जाएगा, फिर बिन की जगह पर बिन्त लिखा जाएगा और दूसरे फलां पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। और अगर किसी को मतलूब की, महबूब की वालदा का नाम मालूम नहीं है तो वहाँ आप हव्वा लिख सकते हैं। हव्वा, क्योंकि तावीज़ात की दुनिया में बाप का नाम या कोई और नाम इस्तेमाल नहीं होता, माँ का ही नाम इस्तेमाल होता है। और अगर माँ का नाम मालूम ना हो तो वहाँ हव्वा हम लिखते हैं। इस तरीके से आपने ये बना लेने हैं और ये इस्तेमाल कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपको आपका महबूब, आपका मतलूब आपका ही दम भरेगा। जहाँ कहीं भी गया है वापस आ जाएगा। जैसी भी नाराजगी है खत्म हो जाएगी, इंशाल्लाह आपके करीब आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ खत्म होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊँ, ताकि आपको दिखने में परेशानी ना हो। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तमाम होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।